द्वितीय विश्व युद्ध के बाद मानवाधिकारों की अवधारणा उभर चुकी थी, लेकिन उनमें राइट टू क्लीन इन्वायरमेंट यानी स्वस्थ पर्यावरण के अधिकार को कभी प्राथमिकता नहीं मिली। भारत ही नहीं, विश्व भर में प्रदूषण के कारण पर्यावरण में लगातार गिरावट हो रही है। जल प्रदूषण, थल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण के कारण हमें कई स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। ये निश्चित है कि बढ़ते प्रदूषण के कारण हमारी आने वाली पीढ़ियों को भी इसके दुष्परिणाम भुगतने होंगे। स्वस्थ पर्यावरण सभी जीव जंतुओं के जीवन के अधिकार का एक अनिवार्य पहलू है। इसलिए स्वस्थ पर्यावरण के अधिकार की अनदेखी वास्तव में जीवन के मूल अधिकार का उल्लंघन है। भारत में जीवन के अधिकार का अलग अलग तरीके से उपयोग किया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में कहा गया है, किसी भी व्यक्ति को कानून द्वारा स्थापित प्रक्रियाओं के अलावा उसके जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जाएगा। सन 1972 में स्टॉकहोम में पर्यावरण पर एक सम्मेलन आयोजित किया गया था, जिसे मानव पर्यावरण के मैग्ना कार्टा के रूप में भी जाना जाता है। Countries with but a small fraction of the world population consume the bulk of the world's production of minerals, fossil fuels, and so on. Thus, we see that when it comes to the depletion of natural resources and environmental pollution, the increase of one inhabitant in an affluent country at his level of living is equivalent to an increase of many Asians, Africans, or Latin Americans at their current material levels of living. The inherent conflict is not between conservation and development, but between environment and the reckless exploitation of man and earth in the name of efficiency. भारत ने स्टॉकहोम सम्मेलन के तुरंत बाद प्रदूषण की समस्या पर ध्यान केंद्रित करना शुरू कर दिया। भारतीय संसद ने पर्यावरण की रक्षा और सुधार के लिए कई कानून पारित किए थे, जैसे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, Water Prevention and Control of Pollution Act 1974, the Forest Conservation Act 1989, the Air Prevention and Control of Pollution Act 1981, the Environment Protection Act 1986. इसके अलावा संविधान के 42वें संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा दो महत्वपूर्ण अनुच्छेद 48A और 51A जी को शामिल करने से भारतीय संविधान पर्यावरण संरक्षण को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने वाला दुनिया का पहला संविधान बन गया। भारतीय दंड संहिता में भी प्रदूषण फैलाने को एक अपराध के रूप में निर्धारित किया गया है। देश की राजधानी दिल्ली की बात करें तो यहाँ भी जल, थल एवं वायु प्रदूषण विशेष रूप से दिखाई देता है। कहा जाता है कि एक आदमी यहाँ की हवा में रोज 10 सिगरेट के बराबर का धुआं ले रहा है। यमुना नदी का पानी तो इतना प्रदूषित हो चला है कि उसमें जलीय जीवन की संभावना भी शून्य हो गई है। दिल्ली के भलसवा गांव के पास वेस्ट लैंडफिल्स के कारण वहां आसपास रहने वालों को प्रदूषित हवा में जीने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। साथ ही उन्हें कई बीमारियों का भी सामना करना पड़ रहा है। यहाँ कचरा प्रबंधन का कार्य भी धीमी गति से चल रहा है। पास ही स्थित भलसवा झील, जो किसी ज़माने में टूरिस्ट स्पॉट हुआ करता था, आज अपनी बदहाली पर रो रहा है। ये गांव भलसवा है, मैं भलसवे गांव का हूँ। मेरा नाम है टेकराम। अंग्रेजी राज था तो इसकी प्लानिंग आई तो ये ज़मीन ली 3 गांवों की। 88 साल उम्र हो रही होगी तो मेरे से कुछ दिन पहले ये सिस्टम चला था, तो ये जब से चले आ रहा आज तक ये वो इसी तरह चले आ रहा और हम तो बड़े परेशान हैं। इतने परेशान हैं जिसका कोई हद नहीं। हमारा तो जीना भी मुश्किल हो रहा है। हमारे यहाँ ब्रिटिश टाइम से डंपिंग पॉइंट बना हुआ है, जिसके बारे में हमने सैकड़ों बार
अपोज भी किया, क्योंकि इसकी बदबू इतनी ज़्यादा है। ये सरकार से भी हमारी गुजारिश है, और पहले कांग्रेस सरकार थी, बीजेपी आई, या ये है केजरीवाल जी हैं, अरे भाई कोई परवाह नहीं करता, किसी बात की परवाह नहीं करता। ये हालत है, कोई सुनने वाला नहीं, सबके पास जा लिए तो कहाँ जाएं, किसके पास जाएं, कोई सुनने वाला नहीं, क्या करें। कमोबेश यही हाल गाजीपुर बॉर्डर पर स्थित लैंडफिल्स का है, जो मछली मुर्गा मंडी के पास है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 28 जुलाई 2022 को एक ऐतिहासिक प्रस्ताव पारित किया, जिसमें स्वच्छ, स्वस्थ और टिकाऊ पर्यावरण तक पहुंच एक सार्वभौमिक मानव अधिकार घोषित किया गया। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने अपने प्रवक्ता कार्यालय द्वारा जारी एक बयान में कहा, ये प्रस्ताव पर्यावरणीय अन्याय को कम करने, सुरक्षा अंतराल को बंद करने और लोगों को सशक्त बनाने में मदद करेगा, विशेष रूप से पर्यावरण मानवाधिकार रक्षकों, बच्चों, युवाओं, महिलाओं और स्वदेशी लोगों की जो कमजोर परिस्थितियों में हैं। This resolution triggers environmental action. It provides safeguards. It helps people to have the right to stand up, to insist on having access to breathe clean air, access to safe and clean water, to healthy food, healthy ecosystems, non-toxic environments in which to live, to work, to study and to play. No one can take nature or clean air or clean water or a stable climate away from us, not without a fight. So now is the time to press the accelerator, to make that right a reality. आर्थिक विकास और प्रदूषण मुक्त पर्यावरण के बीच एक व्यावहारिक तालमेल बनाए रखना हमारी पीढ़ी के लिए एक जटिल चुनौती है। आज भारत को पर्यावरणीय क्षरण पर एक वैश्विक युद्ध छेड़ने की जरूरत है। पहले से कहीं अधिक हमें ये सुनिश्चित करना है कि सभी भारतीय नागरिकों को स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार समान रूप से मिले, ताकि उनके जीवन के मूल अधिकार की रक्षा हो सके।